दोस्तों, आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक खबर आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। एलआईसी एफडी स्कीम 2025-2026। एलआईसी की स्पेशल फिक्स डिपॉजिट योजना, शानदार रिटर्न और जीवन सुरक्षा, ये ऐसी पोस्ट है वो तेजी से वायरल हो रही है, लोगों के पास जा रही है और लोग उस पोस्ट को देख रहे हैं। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्या सच में एलआईसी फिक्स डिपॉजिट देती है? क्या एलआईसी बैंक की तरह एफडी स्कीम चला रही है या यह सिर्फ एक मार्केटिंग तरीका है? ये तो हो गए लोगों के सवाल। इन क्वेश्चनों का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं और वो भी पूरी सच्चाई जानेंगे वीडियो की। एलआईसी एफडी क्या है? क्या एलआईसी बैंक एफडी जैसा प्रोडक्ट देती है? 2025-26 में कौन कौन सी एलआईसी योजनाएं उपलब्ध हैं? निवेश करने से पहले क्या सावधानी आपको रखनी है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, एलआईसी एफडी देती है क्या? दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लें, एलआईसी एक बीमा कंपनी है, बैंक नहीं है। एलआईसी का जैसे पूरा नाम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक सरकारी बीमा कंपनी है। एलआईसी सीधे बैंक एफडी जैसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम नहीं चलाती है। एलआईसी करती क्या है? जो बैंक और फिक्स डिपॉजिट स्कीमें होती हैं वो नहीं चलाती है। तो फिर एलआईसी एफडी स्कीम शब्द को क्यों इस्तेमाल होता है? असल में कुछ लोग एलआईसी की कुछ पॉलिसियों को एफडी जैसा बता करके प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनसे क्या होता है, असल में होता यह, कुछ लोग जो होते हैं एलआईसी की पॉलिसियों को एफडी जैसा बता करके प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनमें निश्चित रिटर्न मिलता है, तय समय के बाद पैसा मिलता है, जोखिम कम होता है। लेकिन वह एफडी नहीं होती है, वह एक बीमा पॉलिसी होती है। यह आप विशेष ध्यान रखें, वो एफडी नहीं होती है। वो एफडी नहीं होती है ना, एक बीमा पॉलिसी होती है। एलआईसी की कौन कौन सी योजनाएं एफडी जैसी लगती हैं, यह भी आपको बता दें। एलआईसी की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं जो एफडी जैसी लगती हैं। आज बात करते हैं उन प्लान्स की जिनकी लोगों को एलआईसी एफडी बोल देते हैं। जिनको लोग एलआईसी एफडी बोल देती हैं, ऐसे भी प्लान हैं, जैसे एलआईसी इंडोमेंट प्लान। एलआईसी इंडोमेंट प्लान में क्या है? तय अवधि के लिए निवेश, मैच्योरिटी पर एक मुक्त रकम, बीच में जीवन बीमा सुरक्षा। आपने क्या किया? तय अवधि के लिए निवेश कर दिया और मैच्योरिटी जैसे ही हो जाएगी एक मुक्त आपको रकम दे दी जाएगी, बीच में बीमा पॉलिसी भी रहेगी आपके। एलआईसी मनी बैक पॉलिसी है, समय समय पर पैसा वापस, अंत में बोनस के साथ राशि। दूसरी स्कीम जो है एलआईसी मनी बैक पॉलिसी, इसमें हम क्या देखते हैं, समय समय पर आपको पैसा वापस मिल जाएगा, अंत में बोनस भी मिलेगा। एलआईसी सिंगल प्रीमियम प्लान, एक बार पैसा जमा करेंगे, तय समय पर भुगतान, जो भी समय तय किया जाएगा पॉलिसी में उस समय पर आपका भुगतान आपको दे दिया जाएगा। एलआईसी अन्योटी प्लान, रिटायरमेंट के बाद मासिक और वार्षिक आय। इनमें से कुछ योजनाएं सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न देती हैं, लेकिन ये बैंक एफडी नहीं करती हैं। एलआईसी बीएस बैंक एफडी, फर्क समझिए क्या है।
तुलना करते हैं जैसे बैंक की एफडी से और एलआईसी पॉलिसी से। देखिए संस्था क्या है, बैंक बीमा कंपनी। सुरक्षा क्या है, DICGC कवर सरकारी बीमा कंपनी। रिटर्न कितना है, 6 से 8% प्लान पर निर्भर करता है। बीमा कवर क्या है, नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन डिटेल आसान सिलेंडर चार्ज लग सकता है। बैंक एफडी सिर्फ निवेश है, बैंक जो एफडी है वो सिर्फ निवेश है। एलआईसी पॉलिसी निवेश प्लस सुरक्षा दोनों देती है। बैंक में अगर एफडी करते हैं वो निवेश हो गया, और एलआईसी पॉलिसी लेते हो तो उसमें क्या निवेश भी हो रहा है और बीमा सुरक्षा, दोनों काम एक ही साथ हो जाएंगे। इसकी तुलना में पूरी तरह से एक जैसी नहीं है। अब 2025-26 में कोई स्पेशल एलआईसी एफडी ऑफर है क्या? अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है, क्या 2026 में एलआईसी ने कोई स्पेशल एफडी स्कीम लॉन्च की है? अगर ऐसी कोई बड़ी स्कीम होती है तो आधिकारिक प्रेस रिलीज होती है, एलआईसी की वेबसाइट पर घोषणा होती है, न्यूज़ चैनल में खबर आती है। अगर एलआईसी ने ऐसी भी कोई पोस्ट लॉन्च की है तो सबसे पहले क्या होगा, उनकी जो आधिकारिक एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर आपको रिलीज मिलेगी, और जो प्रेस रिलीज होता है न्यूज़ चैनलों पे आपको खबर मिल जाएगी। अक्सर स्पेशल ऑफर नाम से एजेंट प्रमोशन करते हैं, लेकिन उसे सरकारी स्कीम समझ लेना गलत है। लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? कंफ्यूज की वजह यह है, यूट्यूब थंबनेल में बड़ा एफडी लिखा होता है, 8% गारंटी जैसा शब्द होता है, सरकारी योजनाओं का टैग होता है, लेकिन असल में वह बीमा पॉलिसी होती है। इसलिए निवेश से पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ें, रिटर्न कैलकुलेशन समझें, IRR इंटरनेट रियल ऑफ रिटर्न जानें, एजेंट से लिखित विवरण लें। क्या एलआईसी में निवेश करना सही है? यह आप अपनी ज़रूरत पर निर्भर करते हैं। अगर आपको चाहिए जीवन बीमा प्लस सेविंग तो आप एलआईसी में आंख बंद करके निवेश कर दें। लंबी अवधि का सुरक्षित निवेश चाहिए तो आप एलआईसी में निवेश कर दें। टैक्स बचत आपको चाहिए तो एलआईसी में निवेश कर दें। तो एलआईसी अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ ज़्यादा ब्याज चाहिए तो बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस स्कीम, अन्य विकल्प भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष साफ है, एलआईसी बैंक एफडी नहीं देती है। एलआईसी एफडी स्कीम शब्द का अक्सर मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। निवेश से पहले पूरी जानकारी लें, केवल आधिकारिक स्रोत पर भरोसा करें। आपकी मेहनत की कमाई है, सही जगह निवेश करें और साझेदारी करें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, LR सचिन राज को। इसे दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप एलआईसी निवेश करने की सोच रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।